वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और खबर पटारी सेगमेंट है हमारा, हम खबरें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ ऐसे शेयर कर लें कि जी इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम और उसका एहतराम जो है वो हम सब पर लाजिम है। सेगमेंट हमारा खबर पटारी, कुछ इसमें भी बात करेंगे इसके हवाले से कि जी क्या सिक्योरिटीज़ चल रही हैं पूरे शहर में, जहाँ पर मजालिस हो रही हैं और जहाँ पर नहीं भी हो रही, तो ये क्या एक पूरा सेटअप जो है वो चल रहा है। तो बढ़ते हैं अपने सेगमेंट खबर पटारी की तरफ। खबरों की पिटारी और हमारे साथ स्टूडियोज में हमेशा की तरह मौजूद होते हैं एक साहब, और वो हैं जी अली कश्मीरी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। जी कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। वीकेंड सही गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा, बिल्कुल सही सलामत। बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्या तैयारियां चल रही हैं ये सिक्योरिटीज के हवाले से? क्योंकि बिल्कुल मुझे तो इसका पर्सनली मैंने इसको एक्सपीरियंस किया कि ये मेरा घर है और साथ में ही जो है वो एक मजलिस हो रही है, तो वो सुबह 7 बजे ही वहाँ पे गाड़ियों का दाखला मना और आना जाना जो है वो मना हो जाता है। सिर्फ या तो आई थिंक साइकिल वाले गुजर सकते हैं, मोटरसाइकिल्स भी जो है वो नहीं गुजर सकती। तो क्या ये बहुत जरूरी होता है किस तरह की सिक्योरिटी? बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही है जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं पूरे हर जगह पे जहाँ मजालिस होती हैं बड़े शहरों में, और यहाँ तक कि ये आशूरा के जो आखिरी 2 दिन होते हैं वहाँ उस वक़्त तो वहाँ पे पैदल लोगों का गुजरना भी उस एरिया में मना कर दिया जाता है, और तलाशी लेके बड़े अच्छे तरीके से पूरे शहर में पुलिस गश्त कर रही है। और 9वीं और 10वीं मुहर्रम हराम को तो रेंजर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस ये सारी गश्त करना शुरू कर देती हैं इस हवाले से कि ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। और एक अच्छी बात ये है कि मजालिस के औकात के दौरान में वापडा ने भी ये फैसला किया है कि लोड शेडिंग नहीं होगी। अच्छा। और वो नहीं भी हो रही अभी तक, तो ऐसे ही चल रहा है। अल्लाह करे कि अगले जो 4 दिन हैं उसमें भी ऐसे ही रहे, और अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। अल्लाह ना करे कि जी ऐसा हो। हम तो वैसे ही बहुत डरे हुए हैं और आम शहरी जो है वो डरा ही होता है, और ढेर सारा अगर रश हो तो वहां पे जाते हुए यही फील होता है कि पता नहीं खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी बात ना हो जाए। पता नहीं क्यों दिल में वसवसे आ जाते हैं, ऐसे ख्यालात आ जाते हैं, जबकि नहीं आने चाहिए। हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए और पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। लेकिन जब बात आ जाती है अपने बच्चों को कहीं ले जाते हुए, अपने पेरेंट्स को कहीं ले जाते हुए, खुद बहन भाइयों के साथ, अपना पूरी फैमिली और रिलेटिव्स हो, बहुत दिल डरता है कि खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा वाकया ना हो जाए और सुनने में ना आ जाए, पता नहीं वहां पे कोई अपना जानना मिलने वाला ना हो, अपना कोई दोस्त ना हो। क्या ख्याल है आपका? दिल डरता है ना? बिल्कुल डर लगता है, बल्कि मसाजिद में जाते हुए डर लगता है। आजकल तो खैर पहले से ही सड़क बंद कर दी जाती है और वहाँ भी इसी तरह के सख्त इंतजामात होते हैं सिक्योरिटी के, लेकिन डर तो ज़ाहिर है, इंसानी जान है, लगता है डर, लगता है। खबर बताएं जी, पहली खबर क्या है? खबर जी, खबर कुछ कोई इतनी अच्छी नहीं है। आज लाहौर मुगलपुरा के इलाके में हसास इदारे के ऑफिसर के घर 7 लाख की डकैती, डाकू नकदी, तलाई जेवरात और दीगर अशिया लेकर फरार। 8 डाकू घर में घुसे और घर वालों को यरगमाल बनाया और लूट में अपने मसरूफ़ हो गए। अच्छा, हसास इदारे के जो ऑफिसर की बहन थी उसने छुप कर कॉल की 15 पे। अच्छा। और 15 पे जो ऑपरेटर मौजूद था वो बजाय ये कि उसकी मदद के लिए पुलिस भेजता, गैर मुतलका और गैर अखलाकी गुफ्तगू करने में मसरूफ हो गया। उसको कोई उसको उसने सोचा भी नहीं कि मैं जो हूँ इसको पहले इसको स्क्रूटनाइज ही कर लूँ, चेक कर लूँ, मैं भी ये जो है बिल्कुल ठीक खबर हो। असल में इसमें पुलिस का भी है, फॉल्ट है, कसूर है, लेकिन हम शहरी भी जो है ना कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। कई दफ़ा ऐसे होता है कि फ़ोन उठाया और 15 पे कॉल कर ली, ये फ़लाँ जगह पे ये हो रहा है, फ़लाँ जगह पे डाकू आ गए, फ़लाँ जगह पे मुजाहरा हो रहा है और फ़लाँ जगह पे ये हो गया, और इस तरह पुलिस भी एक तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाती है और उसको भी नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये कॉल भी इसी का एक शाखसाना है, उसने कॉल की और वो गैर मुतलका और गैर ज़रूरी गुफ्तगू करने की कोशिश करता रहा, और डाकू जो है ना। जहां तक आपकी बात है कि जी एक आम शहरी जो है वो अपना फर्ज नहीं पूरा कर रहा है, इस तरह से कर रहा है, चले माना कि नौजवान बच्चे होते हैं वो
मजाक में आकर या एक दूसरे को डेयर करके कि ठीक है मैं वहां पे फोन करता हूं, देखते हैं फिर क्या भगदड़ मचती है, क्या होता है ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ 15 वालों का जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो एक रेस्क्यू टीम है, उनका ये नहीं, उनके ऊपर ये फर्ज कि वो भी गिद्दो नवाज से चेक कर ले, उनके पास सारा डेटा मौजूद है, जिस इलाके से वहां पर कॉल की जा रही है, ऑफ कोर्स उनके पास उनका एड्रेस आ जाता है, सारी चीजें आ जाती हैं, वो किसी को साथ में भेज कर वहां पर जो भी उनका रीजनल ऑफिस है दूसरा, वहां से किसी को भेज करके भी आप चेक करवा लें, वहां बेल देकर किसी भी तरीके से, सिर्फ इसलिए कि इस मामले से जो है वो आप बजाय के किनारा कशी इख्तियार करें, आप उसको चेक तो कर लें, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? यही होगा ना कि भी वो फेक कॉल थी। बिल्कुल ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो उनके पास कॉल, जिस तरह आपने बताया कि कॉल आती है, डाटा आ रहा है, नंबर आ रहा है और एरिया आ रहा है, वो वहाँ पे अपने जो इलाका है वहाँ पे कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं कि यार देखें आप कि यहाँ पे कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, नहीं हुआ, या कहीं कॉल करके ही पता कर लें। वो हर कॉल को अगर संजीदा गैर संजीदा लेंगे तो इस तरह तो मामलात बहुत ख़राब होंगे। ठीक है, शहरी इतना ज़्यादा नहीं करते, हम शहरी जो हम करते हैं, हम लोग, हमारे जो बच्चे करते हैं, वो भी एक तफरी का एक ज़रिया बना देते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन ये हर वक्त नहीं होता। लेकिन क्या एक अगर वो खुदा न खास्ता कोई फोन कर रहा है, झूठी कॉल वहां पर दे रहा है, उसका मकसद क्या होता है? वो क्या कहना चाह रहा होता है? किसको क्या साबित करना चाह रहा होता है? झूठी कॉल तो ज़्यादातर बच्चे करते हैं, एक तफरी का ज़रिया होता है, और कोई नहीं, चलें जी फ्री कॉल है, यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, और ऐसे ही देखते हैं कि एक चीज़ और भी है कि पुलिस और अवाम में एक गैप है। पुलिस का जो रवैया है ना, उसकी वजह से लोग पुलिस को तंग करने की भी कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जी पुलिस को कॉल करते हैं, देखें जी अभी इनकी दौड़े लगेगी, ये यहाँ से वहाँ तक जाएंगे और वहाँ जाके देखेंगे कुछ भी नहीं है, और वो एक उनके लिए एक तफरी का बायस बन जाती है कॉलर के लिए। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो कॉलर्स हैं, जब इनको समझ आए कि ये किस तरीके से हम कोई अपना बदला जो है उतारे, में भी कभी किसी ने उनका कोई चालान कर दिया हो कहीं पर, या वैसे ही कहीं पर किसी नाके पर उनको बुलाकर कुछ पूछा हो या पूछगछ की हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं रात के इस पहर, या किसी भी टाइम कागजात गाड़ी के मांगे हो, तो फिर जब उनको समझ नहीं आता कि हम इनसे किस तरीके से जो है बच के जाएं, तो फाइनली जब वो छूट जाते हैं, चालान से बच जाते हैं, फिर वो कुछ बदला लेने के सेंस में जो है वो इस तरह के मतलब नापसंदीदा काम जो है वो करते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब आप इस तरह से कॉल करते हैं, एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत नहीं देते, बातों को मजाक में ले जाते हैं, वो कोई भी हो सकता है, तो फिर वो बात वही हो जाती है, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया वाली। तो जब असल में शेर आता है तो फिर सब जो है लोग गाँव के वो सोए रह जाते हैं और कोई भी जाकर जो है उसको बचाता नहीं है। तो यही यहाँ पर भी होता है। ये अली कश्मीरी की बात बिल्कुल सही है कि गैप बहुत कम है। पुलिस जो है वो आवाम को ठहरा देती है कसूरवार के, जी इन्होंने इस तरह से किया, या फेक कॉल्स हमें इतनी आती हैं कि फिर हम उसकी परवाह नहीं करते, और अवाम कहती है कि जी पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती, इसलिए फिर इस तरह के क्या हम इसे कहेंगे, उच्छेद कंडे कहेंगे, कि इस तरह के काम जो करते हैं। क्योंकि कितना बड़ा नुकसान हुआ, एक हसास अदारे के घर में चोरी की गई, और वहां से सबसे बड़ी बात कि अव्वल तो अगर कहीं पर चोरी हो रही हो तो वैसे ही अगर आपको यगमाल बना लिया जाए, आप कॉल ही नहीं कर सकते। लेकिन कितनी बड़ी बदकिस्मती कि उन्होंने कॉल भी कर ली, 15 पे मिल भी गई, लेकिन मैसेज भी उन्होंने कन्वे करना चाहा, लेकिन उसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि अव्वल तो उसको गलत समझा गया, टाइम पास के तौर पर उसे लिया गया। और अगर ये हो जाता तो ये 8 डाकू थे, एक नहीं दो नहीं, मतलब पूरे 8 लोगों की टीम थी। डाकुओं की एक फौज चली गई जी, पूरी एक फौज है डाकू का। वो पार्टी कितने हुए होंगे, 8 तो घर में दाखिल हो गए जिन्होंने यरगबाल बना लिया अहले खाना को, बाहर भी हुए होंगे, जाहिर है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ ना कुछ पूरा इंतज़ाम हुआ होगा। लेकिन वही बात है कि पुलिस वाले, मतलब अवाम तो है ही, लेकिन पुलिस जो है ना अक्सर औकात अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करती। ये सिर्फ जो गैप है ये चालान और दूसरे मामलात की वजह से नहीं होता है। आम आदमी, एक आम शख्स अगर थाने में जाता है तो उसके साथ क्या होता है, आप थाने में एंटर नहीं हो सकते, वहाँ पे इतने मामलात सख्त हैं। और अगर किसी आपकी कोई चीज़, सपोज आपकी कोई चीज़ गुम हो गई, आप गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज करवाने चली गई हैं, आप बिलीव करेंगे वहाँ भी उनकी कोशिश होती है कि कुछ दें और उसके बाद जो है ना मामला आगे चले, वरना इंतज़ार करते रहते हैं, बद अखलाकी से पेश आते हैं। कोई मतलब आप हैरान हो जाएं अगर आप जाएं तो वहाँ पे क्या हो रहा है। एक आम शहरी वहाँ पे जाके बिल्कुल परेशान हो जाता है कि इतनी बदतमीज़ी, और इन ज़रूरत यह है कि इनकी अखलाकी तरबियत भी होनी चाहिए। इतने एक मुनज़्ज़म महकमा है, तो पुलिस एहलकारों की, ये ऑपरेटर्स हैं जो 15 पे बैठे हुए हैं, इनकी अखलाकी तरबियत बहुत ज़रूरी है।
تاکہ عوام کا اور ان کے درمیان جو ایک گیپ ہے اس کا خاتمہ ہو. ایک پولیس عوام کی دوست اور واقعی ایک پروٹیکشن دینے والا ادارہ بنے, تاکہ گیپ ختم ہوگا تو معاملات زیادہ اچھے طریقے سے چلیں گے. بالکل صحیح. یہ تو ایسے ہو گیا جیسے کوئی جنریشن گیپ نہیں ہوتا, یہ ویسا کوئی گیپ ہو گیا. آپ یقین کریں اگر آپ کسی باہر کے ملکوں کا آپ دورہ کریں, وہاں پر تو پولیس کو کیا کیا سمجھا جاتا ہے, کوئی بہت بڑی کوئی چیز سمجھا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہم کسی مشکل میں ہوں گے, جس ہم نے ایک کال کرنا ہے, ان کو اتنا یقین ہے اپنی پولیس پر, اپنی ریسکیو ٹیمز پر, کہ اگر وہ صرف ایک کال کریں گے اور ابھی وہ بات بھی نہیں اگر کر سکیں گے, تو پولیس کو اگر یہ ہوگا کہ بیچ میں اگر ان کی کال جو ہے وہ ڈی سی ہو گئی ہے, ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, میں کسی سے بات کر رہا ہوں, اس نے اپنا مسئلہ بتانا تھا, تو وہ ٹیم وہاں پر پہنچے گی پوری تیاری کے ساتھ. ان کے پاس پوری فرسٹ ایڈ ٹیم ہوگی, ان کے پاس پورا فائر بریگیڈ کا سامان ہوگا, کیونکہ اگر ان کی بات جس نے ان کو کال کیا بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی اور ان کو نہیں پتا چل سکا کہ یہ اپنا مسئلہ کیا بتانا چاہ رہا تھا, پتہ نہیں وہاں آگ لگی ہے, پتہ نہیں وہاں کوئی ڈاکو آ گیا, وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ پوری ریسکیو ٹیم کے ساتھ جو ہے وہاں پر پہنچیں گے. اور چاہے وہ وہاں پر کوئی بیچارہ ہلکا سا سلپ ہو گیا ہو, گھر میں اکیلا ہو, اگر کوئی گھر میں سلپ ہو جائے اور وہ گھر میں اکیلا ہے, اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں, جسٹ وہ ایک فون کال پہ جو ہے وہ پوری ریسکیو ٹیم کو بلا سکتا ہے. وہ آپ کو ایمبولینس بھی لے کے جائیں گے, ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ کروائیں گے, کوئی آپ سے پہلے چارجز کے بارے میں نہیں پوچھے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. یہ سارے فائنینشیل میٹرز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اور بعد میں جو ہیں وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں, کیونکہ انسانی جان جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے, اور انسانی جذبات یہ بھی سب سے زیادہ قیمتی ہیں, کہ آپ کسی کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ آپ ڈاؤن نہ کریں, لیٹ ڈاؤن نہ کریں. یہ ہم ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن ہی تو کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو بھائی کال کریں گے, وہ لوگ آئیں گے, دیکھا یہ ہم نے یہ کیا تھا, تو وہاں پر کوئی 10-15 لوگ جمع ہو گیا, افراتفری ہو گئی, 15-20 منٹ کا ہم نے جو ہے وہ شوگر لگا لیا, وہ لیٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں نا. یہ اس نے ہمیں یہاں پر کچھ کہا تھا, اب ہم اسے نیچا دکھائیں گے. کب تک چلے گا یہ؟ مطلب کب ہم ایک ذمہ دار شہری ہونے کا جو ہے وہ ایک ثبوت دیں گے کہ خدا نہ خواستہ جو ہے, اگر ہم تو ایسے ہیں کہ ہم سائے میں بھی اگر کچھ ہو رہا ہو تو ہم ایک منع کر دیں گے, نہیں اس معاملے میں نہ پڑھو, پولیس کا معاملہ ہے, ایک دفعہ پڑھ جاؤ گے, گواہی دے دو گے یا کچھ اور ہو جائے گا, تو بس پھر مطلب کہ آپ کے تو مہینے 2 مہینے جو ہیں وہ اسی میں ضائع ہو جائیں گے. یا تو یہ کام کر سکیں گے آپ, یا جو ہے اپنا کام آپ سیدھا کر سکیں گے. ہم تو ان چکروں میں یہ سب جو ہم بیس ہو جاتے ہیں کہ معاملہ ہو رہا ہے, ہم گواہ نہیں بننا چاہ رہے, اس کی یہی ایک ریزن ہے کہ پولیس کا رویہ ہے, آپ گواہ بن کے آپ پھنس گئے, وہ تو آپ کو پھر کھینچنا شروع کر دیں. چلیں خیر, یہ تو بات جتنی بھی لمبی کی جائے اتنی لمبی ہو جائے. سمپل سا اس کا ایک کنکلوژن ہے, وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے دونوں پارٹیز کو جو ہے وہ ایک لائحہ عمل تیار کرنا پڑے گا. کچھ باتیں پولیس کو اچھی کرنی پڑیں گی, اور ایک عام شہری کو بھی کوآپریٹ بھی کرنا پڑے گا, اور تھوڑا آگے بھی آنا پڑے گا. جی جناب, اس میسج کے ساتھ تھینک یو سو مچ, اور اس میسج کے ساتھ ہم لیں گے جناب بریک سے واپس آئیں گے, اور ہمارے شو میں جو گیسٹ ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, کیونکہ آج بہت ادبی ماحول جو ہے وہ کریٹ ہونے والا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نور مارننگ. بریک سے واپس آئیے.